नजर नहीं आ रही मुझे रिकॉर्डिंग। स्टॉप। और ये शुरू कर दी थी आपने? जी जी। अच्छा। हाँ जी, मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि मैं ये पूछ रहा था, समीना आप भी जरा जवाब दीजिएगा कि प्लेटोनिक सॉलिड रेगुलर फेसिस से मिलके बनते हैं ना? जी हाँ। जी सर। अच्छा, रेगुलर फेसिस से जब मिलके बनते हैं तो रेगुलर फेस में ट्रायंगल शामिल है, स्क्वायर शामिल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है। तो आपके ख्याल में कितने होंगे प्लेटोनिक सॉलिड्स? 5। क्यों? 5 क्यों होंगे? ये तो आपने रट्टा लगाया हुआ है ना। नहीं सर, प्लेटोनिक से पता ऐसे प्लेटोनिक से शुरू 5 5। क्यों 5? 5 वजह क्या है? ये भी दिमाग में ये चीज बैठी हुई मेमोरी में, प्लेटोनिक सॉलिड 5 लाइक 5 क्या हाँ, किस लिए? वजह तो बताएं। सर। आपको उसामा पता है वजह क्या है? मेरे ख्याल से ये है, वो सारे जो पॉलीगॉन हैं वो प्रॉपरली वॉल्यूम को फिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तो 5 क्यों कर लेते हैं? मतलब एग्जैक्टली 5 क्यों बनते हैं 5 की? और उनके फेसेस किस तरह के होते हैं? सर जैसे शायद हेक्सागन, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, हेक्सागन से प्लेटोनिक सॉलिड नहीं बन सकता? नो सर। क्यों? सर उसको जब खड़ा करेंगे ना उसकी बेसिस को, तो वो उनमें एम्प्टी स्पेस नहीं होगी, तो वो खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या मतलब खड़े नहीं हो पाएंगे? साथ साथ खड़े हो जाएंगे? फिर साथ साथ ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। हैं? फिर ज्वाइन नहीं हो पाएंगे साथ में। क्या मतलब ज्वाइन नहीं हो पाएंगे? मतलब उनकी जो है ना बाउंड्रीज, वो आपस में है ना कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ये देखें जी, अब आपको मैं ये आज मैंने सोचा कि आपको मैं दिखाई दूं ये। ओहो, आ जाओ भाई। ये देखें जी, ये प्लेटोनिक सॉलिड है। ये देखें, ये प्लेटोनिक सॉलिड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा प्लेटोनिक सॉलिड नहीं, थोड़ा सा प्लेटोनिक सॉलिड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। जब भी मैंने इनके साथ ये लगा दिए है ना, इनके चारों तरफ लगा दिए, इनको खड़ा करेंगे ना अब, यस सर। तो ये खड़े नहीं होंगे आपके ख्याल में? क्या कह रहे थे अब आप बताएं ना। अभी अब पता। इनको वो 3D में थोड़ा कंसिडर करें ना। हाँ, तो क्या होगा? अगर हर एक हेक्सागोन को खड़ा करें और फिर वो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे आपस वर्चुअली, थोड़ा क्यों नहीं इमेजिन ज्वाइन हो पाएंगे? इमेजिनेशन में नहीं ना हो रहा है इसलिए। नहीं, क्या बताएं ना, ये ऊपर खड़ा हो जाएगा, ये भी ऊपर खड़ा हो जाएगा। इसमें खड़े होने की क्या बात है? हम्म, हम्म। तो मैं शायद बता नहीं पा रहा आपको सही तरह से। अच्छा, आप समीना आप बता सकती हैं? सर जी। हाँ, जी सर। बताइए। जी बताइए। तो बैलेंस नहीं कंप्लीट होगा सही। क्या बैलेंस किसको कहते हैं? मुझे समझ नहीं आता। बैलेंस नहीं ठीक होगा, ये गिर पड़ेगा। कहीं उसके वो रह जाएगी जगह कुछ हाँ। कंप्लीट नहीं होगा वो, हाँ। फिर कुछ रह जाएगा फिर, अगर जिसमें से कंप्लीट नहीं होगा वो। नहीं, क्या मतलब कंप्लीट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हम्म।
अब जैसे ये है सामने हमारे 1 2 3 4 5 6 उसके एज हैं और 6 के साथ एक एक कंप्लीट है लगा हुआ है, और साथ में हर एक के साथ फिर इसी तरीके से फिर होगा। अगर कहीं एक भी नहीं लगा हुआ नहीं तो क्यों नहीं तो लगेंगे, लगे हुए अगर तो हैं। नहीं लगी हुई, अगर नहीं लगा, इनमें से कोई एक निकाल देते हैं हम हाँ जी, रोज, तो फिर वो तो कंप्लीट। नहीं तो हम नहीं निकाल रहे ना, कौन कह रहा है निकाल दो। हाँ, ठीक है सर। बन जाएगा। जी मान सर, एक मान और चाहिए। बड़े जल्दी मान जाती हैं आप। ये देखें जी, मैं जब अब ये करता हूं कि मैं खड़ा करता हूं इनको, जी तो सर, यहाँ खड़ा करें तो ये एक ये कम, ये एक कम होगा। ये एक साइड पे खड़े, इस साइड पे खड़े हो रहे हैं, दूसरी साइड पे मैं खड़ा करके इनको, ये देखें जरा, ये देखें जरा कि ये कैसे खड़े हो रहे हैं। ये अब खड़े होने शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, हाँ, नीचे की साइड पे खड़े हो रहे हैं। जैसे ये खड़े होंगे, इनकी साइडें टकराना शुरू हो जाएंगी आपस में। देखा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसा ही है। ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो रही है इसके ऊपर। हम्म, ये ओवरलैपिंग क्यों हो रही है उसामा? कि सर हेक्सागोन ने पूरा एरिया फिल किया हुआ है, रूम नहीं है मूव करने के लिए। अच्छा, वैसे इसमें इस्तेमाल करते हुए मैंने इससे ज्योमेट्रिकल पैटर्न बड़े खूबसूरत बना लिए। मैं खुद ही कह रहा हूँ खूबसूरत, मुझे लगते हैं खूबसूरत। हाँ, सही कि है। मतलब अब प्रूफ के हेक्सागोन से, ये देखें, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना? यस सर। ये देखें, ये अब आपको सही नजर आए? यस सर। थोड़ा ऊपर कर दूं इसको? नहीं, यहीं तक रहता है ये। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब आप देखें, इसको मैं अगर आ, मैं इसको ऊपर करना चाह रहा हूँ, उल्टा हुआ है ना ये, इसको प्याले को सीधा करना चाह रहा हूँ, सीधा नहीं हो रहा। खैर, आपको पता तो चल गया ना कि ये देखें, ये जितनी ओवरलैपिंग होती है ना, उतना ही ये इतनी टकरा रहे हैं, इतना टकरा रहे हैं ये। हाँ, अब आपको समझ आ गई? यस सर। और जब ज्यादा आप इनको करेंगे तो फिर तो ये, अच्छा अब देखें, अब ऊपर भी आ गया, आगे आ गया। हाँ, लेकिन ओवरलैप भी कर रहे हैं। जैसे ही ओवरलैप हमने यहां से जैसे ही खड़ा किया, ओवरलैपिंग शुरू हो गई। फुटबॉल भी तो कुछ इस तरह से बन रहा होता है, फिर वो क्या करते हैं? हाँ जी, फुटबॉल कैसे बना होता है फिर, ये सोचे ना जरा अब आप। ना फुटबॉल फिर में वो शायद पेंटागॉन ओवरलैपिंग। होते हैं। उसमें पेंटागन भी होते हैं साथ ही। अब ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कितना कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहा है ये। हाँ, बन रहा है ना खूबसूरत? जी सर। हम्म। अच्छा, अब ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये बताएं कि ये 6 साइड वाला है ना हेक्सागोन, 6 साइड वाला जो है उसमें ये मसला हो जाता है कि वो जब आप उनको बिल्कुल बराबर कर देते हैं, तो प्लेन कर देते हैं, जब वो बिल्कुल मिल जाते हैं और जगह कोई नहीं रहती। हाँ, 7 7 8 9 10 में क्या होगा? ये साथ है। सर ऑड वाले शायद बैठ जाएं। यार, तुम क्या बात कर रहे हो? जब ये 6 वाले नहीं बैठ रहे, 6 वालों में जगह नहीं है, तो 7 वाला कैसे बैठेगा? हाँ, आप जिस तरह सुनेंगे कैसे? पेंटागन बैठ जाता है, बैठ जाएगा। ये जिस तरह पेंटागन बैठता है। अच्छा, चलो फिर बना के देखना ही पड़ेगा। का जवाब तो फिर यही है, और तो कोई जवाब नहीं है। आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन अदरवाइज। तो हम नया करके, और यहाँ पर, ऑल राइट, ओके, सो वी ड्रॉ अ पेंटागन
वी ड्रॉ नहीं क्या क्या कहते हैं, 2 पॉइंट्स लगा दें हम यहाँ पे, और 2 पॉइंट्स के बाद फिर हम हेक्सागोन के बाद क्या होता है जी? ऑक्टागोन ऑक्टागोन 8 का होता है ना? 7-sided polygon. It's called 7-sided polygon. 7 साइडेड को नहीं मानेगा ना वो? Heptagon. हाँ, Heptagon. हेप्टागोन HEPTA हेप्टागोन जी HEPTA नहीं नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ये यहाँ से बनेगा मेरे ख्याल में, यहाँ से, यस। 7 ये पॉइंट दिए और ये पॉइंट दिए, और उसके बाद यहाँ से 7 साइडें दे दी। अभी आ जाता है, ये आ गया जी। जी शो प्लेन, ये 7 साइड्स का है ना, अब काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब मैं इसके एक्सिस खत्म कर देता हूँ। ऑल राइट, ओके। अब मैं इसके साथ हेक्सागोन बनाता जाऊंगा इसके साइडों पर। 7 वाला बनाना है ना? जी सर, हेप्टागोन सही है। एक ही बनेगा, दूसरा तो ओवरलैप कर जाएगा। हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है एक बनेगा, दूसरा ओवरलैप कर जाएगा। ये ओवरलैप कर गया? नहीं अभी तो पता नहीं बना कि नहीं बना, लेकिन दूसरा ओवरलैप कर जाएगा जैसे ही ओवरलैप नहीं, ये बना ही नहीं, ये उसी के ऊपर ही बन गया। हाँ सर हाँ। फिर वो एक मिनट, मैं अब यहाँ से शुरू कर देता हूँ ना। हाँ यहाँ से भी बनेगा 7 बन गया, अभी बन गया। ये तो बन गया है। अभी अब सर बी से ए बनाएंगे तो वो ना, ओवरलैप। अभी 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 हाँ जी, अब आप बताएं उसामा कि क्या? और मुश्किल होगी। हाँ, हाँ तो मुझे लगता है और मुश्किल नहीं हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? बी से ए बना के देख लें, नहीं बनेगा। बी अब सर नहीं बी बनेगा। मैं उसामा से पूछना चाह रहा हूँ, आप सब गलत कह रहे हैं, उसामा सही कह रहा है। उसामा सर क्या ख्याल है? एक और लगाए ना, फिर पता लगेगा। बी नहीं, से आप ए क्या अभी भी आप कायम है ना उस पे? यस सर। 7 सर 47 हो गया। अभी ये ओवरलैप कर जाएगा, कर गया। ठीक है सर, ओवरलैप कर रहे हैं। अभी होगा। ये तो ये देखें जी, ये पहले ही ओवरलैप कर गया है। सही है। ये पहले ही ओवरलैप कर गया, इसमें तो जगह ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि छठे के, क्या इसका ये मतलब है कि 8वां भी ओवरलैप करेगा? यस जी सर, मुझे लगता है नहीं। 5वें के बाद सारे ओवरलैप करेंगे। 5 नहीं 6 हाँ, 9 8वां नहीं, 8वां नहीं करेगा ना? हाँ 8वें को नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा। 8वां नहीं? 8वां को भी करना चाहिए फिर तो। नहीं 8वां नहीं करेगा। फिर बनाए सर, देख सकते हैं, मुझे लगता है करेगा। 1 2 मिनट। यस 8वां भी करेगा। 8वां नहीं करेगा ना? करेगा 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 सर, करेगा।
नहीं करेगा जी, नहीं करेगा। करेगा करेगा, कैसे करेगा? वो कर जाएगा। नहीं, कैसे कर जाएगा? हाँ कहीं कर जाएगा। ओवरलैप ओवरलैप करेगा, कंफर्म है मुझे। तो फिर 9th करेगा? 9th भी ओवरलैप करेगा, बाकी सारे सर overlap 5 के बाद सारे करेंगे। अच्छा, 5 कहाँ से आ गए? 6 के बाद करेंगे इसको। 6 नहीं ना करता ओवरलैप, 6 हाँ, ओवरलैप 6 के बाद। 6 भी करता है ओवरलैप? 6 नहीं करता ओवरलैप, जमीन पे नहीं करता। जमीन पे कराने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, हम जमीन पे थोड़ी कराने की बात कर रहे हैं। नहीं मतलब अगर आप देखें ना, 6, 5 और 6 के बाद सारे ओवरलैप करेंगे। फिर अगर आप 12 पे ले जाएं, अगर 6 पे नहीं हो रहा तो फिर 12 पे जाके फिर एक कहीं फर्स्ट फेज में नहीं करेंगे, उसके बाद सेकंड फेज में करना नहीं, शुरू कर ओवरलैप नहीं किया इसने, देखे नहीं किया ओवरलैप। फिर आगे जाके करना शुरू हो जाएगा। करेगा अगले में नहीं करेगा किया लेकिन आप किया, सही हाँ। बात कर रहे थे उसामा, नहीं किया ओवरलैप। करेगा। करेगा, अभी देख ले नहीं सेकंड लगा के देखें आप। देख ले, नहीं किया, जगह छूट गई है। सर 2 लेने के लिए हम बनाएंगे तो आगे आगे करेगा। भाई सर ये हम ये हो यहाँ बना सकता लेंगे है, ना। हाँ यहाँ लगाए ना, फिर नहीं करेगा। फिर नहीं करेगा, प्रॉपरली लगाए ना। देखा ना, ये बात हुई ना। करेगा अब करेगा। अब पकड़े गए ना आप। वो सर वो मतलब 1 2 3 और लगाएंगे तो नहीं करेगा, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? ये 1 देखे, 2 3 और लगाएंगे, 4 लगाएंगे तो फिर नहीं करेगा। और ये जो है ना, हर 3 के बाद हर एक की स्पेस कम होती जाती है, 3 4 के बाद और 6 के बाद। अब इसमें हर एक कैच आप छोड़ेंगे तो फिर जाके नहीं करेगा। अब इसमें हमने 1 लगाया, साथ 3 और लगा लेंगे तो नहीं करेगा, लेकिन सबके साथ हर एज के साथ 1 लगाएंगे तो ये तो नहीं बनेगा, फिर ओवरलैप ही करेगा। तो फिर खड़ा होके तो बन जाएगा ना, ये खड़ा तो हो हाँ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं 4 लगाएंगे, 2 और एजेस पे लगाएंगे तो फिर खड़ा होते हुए भी ओवरलैप करेगा, नहीं बनेगा। तो ये प्लेटोनिक सॉलिड नहीं बनेगा। अगर सर बी से ए 4 वो तो नहीं बनेगा, लेकिन बी से ए जो है वो 4 वाला लगा दें स्केयर, तो फिर बड़ी मजे का फुटबॉल बनेगा, जो अभी नहीं, मैडम बना रही थी। फुटबॉल को तो छोड़े ना आप, ये इसका मतलब ये ज्यादा का नहीं बनेगा। ऑल राइट, यस। न्यू ओपन। अच्छा, 5 का कैसे बन जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती। सर 5 एक सेक्रेड नंबर होगा ना। ये देखें जी, ये आप सर देखें आपको पता है 5 का, लेकिन हमें नहीं पता, हमें बता दें बस, 5 का कहानी है, आपको सही पता है। ये देखें जरा, ये 5 का, ये नीचे जा रहे हैं, ये देखें जी, ये यस सर। है ना, तो ये खड़े होना शुरू हो गए अब, और ये ओवरलैप नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं ना ओवरलैप। नो सर। इसको मैं यहाँ, ये देखें, ये ऊपर 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 से देख लें, ओवरलैप नहीं कर रहे। अब मैं इसको और ज़्यादा करता हूँ तो ये जस्ट वहाँ पे जाके मिल जाते हैं जहाँ पर आधा डोडी के हेड्रॉन बनता है। कैसी मजे की बात है, इसके नीचे भी यही लगा दें तो वो पूरा बन जाएगा। हाँ सही है। जी बिल्कुल, एक और ऐसा बनाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर। हाँ जी, तो ये कैसे मजे की बात है कि पेंटागन से जो हम बनाते हैं डोडी के हेड्रॉन, वो कंप्लीट हो जाता है आ, वो उसका एंगल या उसमें जो खाली जगह है वो इतनी होती है कि वो जस्ट कंप्लीट हो जाती है उसको बनाने के लिए। ये कैसे मजे की बात है जी। और इसके ऊपर, इन्हीं इन्हीं के ऊपर मैंने, ये देखें, ये मैंने वो बनाया हुआ है ज्योमेट्रिकल पैटर्न। सर अच्छा पैटर्न, हाँ अच्छा अच्छा पैटर्न, अच्छा लग रहा है। हाँ, या उसके बाद ये देखें, ये इनको इकट्ठा कर दें तो ऐसे लगेगा, नाइस। और इकट्ठा कर दें तो ऐसा लगेगा।
सर आपकी भी कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छी है। ये तो वही चीज आ गई। ये अगर गोल कर दें वालों के साथ कर लें कॉन्ट्रैक्ट, ये तो तो ये वाला बड़ी था, ये वाला था वो जो सीट था जिसको कलर करना शुरू किया था हमने। हाँ ठीक है, जी ये सर। देख। और ये 4 का पैटर्न बन गया। अच्छा उसके बाद फिर ये कहाँ से आ गया था, मैं अब आई I forget things. Oh, यार मैंने आपसे कुछ डिस्कशन भी करनी है, मेरे जहन में एक चीज आई है, वो भी पूछनी है कि पूछते एफएससी के बाद स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए। क्या किसी ने चीज? मुझे मशवरा मांगा है कि एफएससी के बाद, प्री इंजीनियरिंग के बाद अब उसको कौन सी लाइन में जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। मैंने कहा मैं एफएससी के बाद इलेक्ट्रिकल में जाने की तो कोई तुक नहीं बनती, कंप्यूटर साइंस सीधा। इलेक्ट्रिकल में ना जाए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ठीक है ना, लाइक कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग भी नहीं, कंप्यूटर साइंस। अच्छा अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये भी उसी से ही बना हुआ है जी। ये जो मैं बना रहा था ना, अब लेट मी ओपन सम, कौन सा वाला था जिससे मैं बना रहा था। सर मेरा क्वेश्चन है, सब जी पैटर्न्स को नाम देने चाहिए, मतलब आप देते हैं अपने हर पैटर्न को नाम, जो भी मैं क्रिएटिव वर्क हो। मैं तो अपना भी नाम भूल गया हूँ। मैं तो क्या नाम दूंगा? सही है, सही है। मतलब मेरे ख्याल से तो देने चाहिए कोई अच्छा सा हाँ सोफिस्टिकेटेड सा नाम। ये तो चाहिए, लेकिन ऑल राइट, मुझे अब उसका याद नहीं आ रहा कि वो मैंने इसी तरह से वो पहले वाला कौन सा था जो हमने ये अच्छा वो यहाँ से दिखाया था आपको। हाँ ये भी उधर से ही बनता है जी। और ये भी उधर से ही बनता है। वो हेक्सागोन को अगर हम ओवरलैप करें ना, ये देखें ये कैसा है। चलिए अच्छा। जो पहले खराब थे। कहाँ पे हूँ मैं? ये देखें जी ये कैसा है। ओहो ये इसके साथ मूव नहीं करता, साथ इसको जोड़ दें। हाँ जी अब ये जुड़ गया। अब देखें जी कलर कॉम्बिनेशंस इसके। अच्छा ये मैं अब इस पे मैं आता हूँ। ये बड़ी मज़ेदार किस्म का प्रूफ है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज समथिंग वंडरफुल। किधर गया? ओपन, हाँ जी। ये यहाँ से देख लें, यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें जी जरा, इससे भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न बड़े मजेदार बनते हैं। लेकिन आप इसको देख के जरा सोचें कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कैसे होगा। हाँ जी, एनीबॉडी सर कैन। इसके बाहर स्केल्स बना लेंगे। ये विजुअल प्रूफ है। इसके बाद अगर अगर कोई
आर्ग्यूमेंट होगी तो बस वो ऐसी होगी कि बस ये है और वो ये है और वो है और बस खत्म। 2 सेंटेंसेस से ज्यादा की बातचीत नहीं होनी चाहिए। सही है सर। 2 सेंटेंस से ज्यादा की बातचीत हुई तो ये फिर विजुअल प्रूफ नहीं रहता। मतलब इट शुड लुक ऑब्वियस। पाइथागोरस थ्योरम यहां से हमने प्रूफ करना है। हमें वाहिद जो चीज पता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो चीज हमें पता है, हमें इनपुट पर दी हुई है, वो ये है कि ये साइड ट्रायंगल की ए है। आप देख रहे हैं ना? यस हाँ, सर। सर महा भी आ गई हैं। वहां आ गई हैं। जी। वेरी गुड। वहां मैंने आपसे बात करनी थी, 2-3 बातें करनी थी। वो आपने काम बहुत एक्सीलेंट किया है। वो जो आपने पेपर लिखा है, मैंने आपके फादर को लिखा है कि तुम अंडर एस्टिमेट करते हो अपनी बेटी को। थैंक यू सर, मैंने पढ़ा था जो आपने लिखा है। और ये दिस इज वेरी कॉमन अमंग पेरेंट्स कि वो कहते हैं कि बच्चों को। और मेरा शुरू से ये है कि आई ट्राई टू ड्राइव अ पर्सन जब तक कि वो ब्रेक डाउन ना हो जाए ना। जी सर। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि अब वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है, तो उस वक्त पता चलता है कि इंसान की औकात क्या है। अब अगर आप मर्सिडीज कार खरीदे हैं, मैं नहीं कह रहा मर्सिडीज कार खरीदना कोई बड़ी बात है या अच्छी बात है, मुझे कोई स्टेटस से मतलब नहीं है। और उसको 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलाएं बाहर जाके, तो लोग हंसेंगे, वो कहेंगे जी रिक्शा में ही बैठ जाते। तो उसको उस स्पीड पर चलाना चाहिए, या एक चीज को उस लेवल पे चलाना चाहिए जहां पर उसकी मैक्सिम, उसके बाद उस वो बस उसके बाद फिर वो ही बोल जाए। वहां आपको आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आता होगा। जी सर। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक स्क्वायर हमने बनाया हुआ है जिसमें ये ट्रायंगल इस तरह से बनाई हुई है कि ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सब एक जैसी हैं। ठीक है ना? तो जी अगर सर। ये ए है तो ये भी ए है, अगर यस ये सर। बी है तो ये भी बी है, और ये फिर ए होगा, ये फिर बी होगा, ये फिर ए होगा, ये फिर बी होगा, ये सारे सी हैं। हमने जी। पाइथागोरस थ्योरम विजुअली प्रूव करना है। ओके सर। हाँ, विजुअली प्रूव करने का मतलब यह है कि आपने 2 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं बोलना, या 2 इक्वेशन से ज्यादा नहीं लिखनी। इट शुड लुक ऑब्वियस। हाँ, बताएं जी कैसे प्रूव करेंगे? और इससे जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनते हैं ना, वो भी बड़े मजेदार बनते हैं माहम। वो मैं आज आपको दे दूंगा आपके उसमें इन इन या मैं ये पूरी फाइल ही आपको दे दूं, इसमें से आप निकाल लीजिएगा। ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो मैं इस वक्त बता रहा हूं ना आपको, ये हम एक्चुअली उसमें पेपर में करके दिखाएंगे। बाकियों का तो हम ये कहेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का एक और प्रूफ भी है, और उसका विजुअल पैटर्न ये बनता है, बस इतना काफी है। लेकिन इसका ओके तो सर। एक्चुअली बताएंगे उनको। तो अब वो इतना आसान होना चाहिए कि आपको तो कम से कम फौरन समझ आ जानी चाहिए उसकी।
बताएं जी। सर ये हाँ। तो बहुत इजी है, मतलब है? ये तो बहुत इजी चीज है, मुझे तो बहुत कैसे? इजी लगता है ये। कैसे? जिधर ए लिखा हुआ है हाँ। वर्टिकल लाइन पे, इसके जो नीचे वाला रिमेनिंग पार्ट है वो बी है, हाँ और जी। जो ऊपर बी लिखा हुआ है उसका हॉरिजॉन्टल आगे वो जो पार्ट रिमेनिंग है वो ए है। तो वो अच्छा। दोनों ऊपर वाला पार्ट भी ए प्लस बी है, नीचे वाला भी ए प्लस बी है, राइट और लेफ्ट वाला भी ए प्लस बी है। तो ये एक स्क्वायर मिनट, है। एक मिनट, ये बाकी लोगों को ये बात एग्री करते हैं सब? हाँ जी। इसमें ना आपका माइक खराब हुआ हुआ है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, तो इसलिए म्यूट कर दिया। अब ये बहुत इको आ रहा है। ये है तो ये भी ये है, ठीक है। तो ये सारा जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए या प्लस बी होल स्क्वायर। बिल्कुल ए गलत। प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। ना ना ना, अब गलत हो गया, अब नहीं बोल सकते आप। ए प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ। यस। अगर ट्राइंगल से निकालें तो कितना है? ए मल्टीप्लाइड बाई बी, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ट्राइंगल्स का आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। क्या ख्याल है माहम? उसामा कोई भी नहीं बोलने को तैयार हो रहा। ठीक है सर। गलत है। गलत है सर सर। ट्रायंगल्स का एरिया जान के पूछ रहे हैं। मैंने गलत किया था मैंने। हाँ सर जी। ट्रायंगल्स का एरिया पूछ रहे हैं। हाँ जी। सर वो हाफ इंटू ए इंटू बी नहीं ट्राइंगल होगा? का एरिया होता है ए तरफ बी डिवाइडेड बाई 2। सर इसको वो ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर प्लस ए मल्टीप्लाइड बी डिवाइडेड बाई 2, प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 2, ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 4, और 2a नीचे भी हो जाएगा ना सर? 2ab 2a, नहीं हो जाएगा? ठीक है ना, यस प्लस सर, स्क्वायर। प्लस सी स्क्वायर। ये देखें जी, अब आप देखें सही है। वहां कितनी आसानी से प्रूव हो गया है। जी सर। आपने कभी किया था पाइथागोरस थ्योरम प्रूव? ताहिर साहब आपने? वहां तो आर्ट्स की स्टूडेंट्स हैं, मैं ताहिर साहब से पूछ रहा हूँ। यस सर, वो किसी और तरीके से किया हुआ किस तरीके से? है। सर वो ए की तरफ एक आप स्क्वायर बना लें, बी की तरफ स्क्वायर यार बना लें। वो दैट इज नॉट अ प्रूफ, इसलिए कि आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये इंटीजर्स हैं। हाँ यस, ये तो है। इंटीजर्स नहीं भी कर रहे, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में वो एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है। ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन उस तरीके से किया हुआ है, ये और थोड़ा और नया एक तरीका है, इससे नहीं किया पहले। अच्छा, अब आप देखें कि इससे जो पैटर्न्स बनते हैं, ये देखें ये पैटर्न बन रहे हैं कैसे हैं वहां ये सर पैटर्न इसी से ठीक नहीं बना हुआ है, ये पैटर्न भी इसी से ही बना हुआ है। ओहो, ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल नहीं लगते ना बिल्कुल भी, कि लगते हैं? सर इस्लामिक में लगता है पर ज्योमेट्रिक तो लगता है। ज्योमेट्रिक भी लगता है, इस्लामिक भी लगता है। ज्योमेट्रिक लगता है। हाँ, इस्लामिक नहीं लगता। ये देखें ये कैसा, ये भी इसी से ही बनाया हुआ है। ये देखें, ये तो मैंने दिखा ही दिया था आपको, ये भी इसी से ही बनाया हुआ है। टाइल के पैटर्न्स तो खूबसूरत है ना ये देखें, ये देखें, इसमें स्क्वायर जो है स्क्वायर्स को जोड़ा हुआ है, लेकिन स्क्वायर्स टिल्टेड हैं, उसकी अपनी ब्यूटी होती है। हाँ, अब मैं ये फाइल आपको भेज रहा हूं, ये आपने सारे इसमें शामिल करने हैं पेपर में। हाँ,
ओके सर। सर अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। जी सर अभी मेरा ठीक बात। पहले काम नहीं कर रहा था, अब हो गया ठीक। ठीक है। अच्छा ये अब आपने देखा कि ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। हाँ अच्छा जी ये सर। मैं कर रहा था। अब एक और चीज जो मैं कर रहा था वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव और ओपन। अच्छा मैं वो उसका तो बता दिया था ना मैंने कि पेंटागन से प्लेटोनिक सॉलिड क्यों बनता है, वो तो कर दिया था ना हमने। हाँ यस सर। अच्छा ये देखें जरा। ये तो वही है जो मैंने खोला था। हाँ ये तो वही है ना। हाँ नहीं ये नहीं। अच्छा ये देखें, ये एक स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर लगा दिया, नेस्टिंग कर दी। बल्कि इसके अंदर भी एक और स्क्वायर लगा सकते हैं। अब आप देखें ये कैसे अजीबोगरीब शक्लें इख्तियार करता है। अच्छा ये जो फॉर्मूले हैं वहां आपको ये सुन के शायद, चूंकि मैथ्स की आप नहीं है बैकग्राउंड आपका, तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करते कि ये बी और ए की क्या वैल्यू है। कैसे मजे की बात है ये। आपको इस बात का पता है, बाकी लोगों को? हाँ जब भी हम प्रूव कर सकते हैं ताहिर साहब, वो जो आपने ऊपर वो चौकोर खड़े किए थे वो तो एक खास ट्रायंगल्स के लिए थे ना। यस सर। जहां तो देखें आप कोई सी भी ट्रायंगल ले लें आप, किसी, ये बी का पॉइंट जो है, ये जो एफ पॉइंट है जो बी की लेंथ को जाहिर करता है, इसको कहीं भी ले जाएं आप, लेकिन ये फॉर्मूला फिर भी होल्ड करेगा। जी यस सर, वहां बिकॉज वो राइट एंगल भी रहता है। हाँ उसामा आपने ये अप्रिशिएट किए बात यस सर। कि ये फॉर्मूला जो है इज इंडिपेंडेंट कि ए और बी की रेशो क्या रखी हुई है हमने। यस सर सही है। ये मैं मजीद नेस्टिंग करता जाऊं तो शायद कोई मजेदार पैटर्न बन जाए कोई। अच्छा जी ये भी हो गया। और हमने क्या करना है माहम, आपने कोई चीज शेयर करनी है आज? सॉरी सर, आज नहीं है। अच्छा जी ओपन। हाँ जी ये जरा देखिएगा। ये जरा देखें क्या चीज है। इसमें मुझे नहीं पता कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न इंटरेस्टिंग निकलता है इसमें से कि नहीं निकलता। जो मैंने वहां लिए थे वो यहीं से लिए थे। हाँ ये भी वही। हाँ यहाँ तक छोड़ के अगर इसमें कलर्स करें, ये वाला जो है पैटर्न है, ये तो वो अच्छा लग ये रहा है ना। यार वो वाला यहीं से तो लिया है ये जो है, अच्छा अच्छा, हाँ ये वाला, हाँ ऐसा ही है। यहीं से लिया है। इसका मैं बड़े साइज में दिखा देता हूँ आपको। ये है या ये है, ठीक है ना? ठीक हो गया सर। अच्छा जी दूसरी बात ये, हाँ अब हम आगे चलते हैं। ये बताएं कि आप में न्यू मैंने क्यों कर दिया, ओपन करना था। अच्छा जी ये बताएं कि आप प्लेटोनिक सॉलिड के तो मास्टर बन गए हैं आप सब लोग। ये ऊपर वाली जो है ये प्लेटोनिक सॉलिड है, ऊपर वाला सिर्फ, बेस के नीचे जो कुछ भी है उसको छोड़ दें।
सर प्लेटोनिक सॉलिड की डेफिनेशन क्या है? प्लेटोनिक सॉलिड की डेफिनेशन ये है, हमने देखा था ना पेंटागन से बन जाता है, वो खड़ा होता है तो टकराती नहीं है एजेस। अच्छा फिर तो है ये भी। अच्छा, तो इसमें डेफिनेशन मैं आप कंप्लीट कर दूं कि जो एजेस हैं, जो फेसेस हैं, वो सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर पेंटागन है तो पेंटागन ही होने चाहिए। अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन, लेकिन हेक्सागन से बनता नहीं है इसलिए कि हेक्सागन से टकरा जाते हैं। ठीक है, हाँ। सही है सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पॉलीगॉन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। मतलब अगर हम स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। स्क्वायर का में चारों साइडें बराबर होती है ना, तो वो चारों साइडें बराबर होनी चाहिए। तो अब आप ये बताइए, तो चारों जितने फेसेस हैं वो बराबर होने चाहिए, फेसेस के अंदर जो एजेस हैं वो बराबर होनी चाहिए, फेसेस के अंदर जो एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए। तो एक तो पेंटागन से बन गया, एक क्यूब से बन गया, ठीक है ना, एक एक ये वाला बन गया, ये जो ऊपर वाला है, तीन तो ये हो गए। हाँ, यस सर। अच्छा, वो चौथा और पांचवा किधर है? अच्छा, दूसरी बात, ये एक तो ये बात सोचें जरा पहले माहम, ये भी आपने शामिल करना है उस पेपर में। ये प्रूफ था उसका, ये प्रूफ के साथ, और है ना, काउंटर एग्जांपल देके आप साबित करती हैं कि ये नहीं है, तो ये भी काउंटर प्रूफ होता है ना, है माहम? जी सर। ये भी आपने शामिल करना है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो प्लेटोनिक सॉलिड है ना। मैं आपको घुमा के दिखा दूं अगर आपको शक हो रहा है। सब साइडें एक जैसी हैं, नीचे की साइड भी ट्रायंगल है। ये वाली ना देखें आप, बस ऊपर वाली देखें। हाँ, जी सर। ठीक है ना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये अगर दोनों ट्रायंगल्स को मिला दिया जाए, ताहिर साहब आपने बोलना नहीं है, ओके सर। अगर दोनों ट्रायंगल्स को मिला दिया जाए फिर भी ये प्लेटोनिक रहेगा ना, तो ये चौथा प्लेटोनिक सॉलिड बन जाएगा। माहम, क्या ख्याल है? हाँ जी, बताइए। ये भी प्लेटोनिक सॉलिड है ना, ये चौथा है। एक तो मैंने बताया पेंटागन से बनता है, एक क्यूब से बनता है, एक ये ऊपर वाली ट्रायंगल से बनता है, तीन तो ये हो गए, और चौथा ये है ऊपर और नीचे ट्रायंगल से। हाँ जी, ये बोलते क्यों नहीं है आप? मुझे समझ नहीं आ रही। आप ये प्लेटोनिक सॉलिड है, नजर आ रहा है प्लेटोनिक सॉलिड है, फिर आप क्यों नहीं कह रहे कि ये प्लेटोनिक सॉलिड है? ये माहम, ये प्लेटोनिक सॉलिड को हमने ज़रा डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए कि जितनी भी आर्ट्स और ज्योमेट्री दोनों चीज़ें जो थी ना, उनका ओरिजिन यही था। आर्ट्स का ओरिजिन भी यही था और ज्योमेट्री का ओरिजिन भी यही था। हाँ माहम, ओके सर। इनको हमने डिटेल से डिस्कस करना है उसमें। और दूसरी बात यह कि वो हमने बनाना है कि हम पॉइंट्स लगा के दे दें, और बच्चे जो हैं वो खुद से इस तरह के उनको जोड़ेंगे कि कोई रेगुलर शेप प्लेटोनिक सॉलिड बन जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट भी करना है हमने, आपने अपने दोस्तों के साथ भी करना है और स्टूडेंट्स के साथ भी करना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होगा।
ठीक है सर। अच्छा अब बताओ ना तुम, महम बोलो ना, ठीक 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 तो तुम कर रही हो। ये प्लेटोनिक सॉलिड है ना, ऊपर नीचे दोनों को मिला दें, सबके फेसेस एक जैसे। यार उसामा तुम्हें चुप क्यों लग गई है? जी जी सर है, आप उनसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं चुप हूँ। नहीं तो आप भी बता दें कि है कि नहीं है। जी सर है। नहीं है, ये 3 दफा है। प्लेटोनिक सॉलिड है। प्लेटोनिक सॉलिड है। यस सर। समीना है ये प्लेटोनिक सॉलिड? जी सर। ये प्लेटोनिक सॉलिड है। है? जी है? सर है। जी सर। ताहिर साहब अब आपकी अब बोलती बंद हो गई ना, अभी भी बोलना नहीं है आपने। अच्छा सर, ओके, मैं नहीं बोलता। हाँ जी, ये प्लेटोनिक सॉलिड है या नहीं है, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। माहम ये देखें, ये पेडागोजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम क्या ये देखकर बता सकते हैं कि ये प्लेटोनिक सॉलिड है कि नहीं है। सर इसका नेट किस तरह बनेगा? सर इसका थोड़ा स्क्रॉल अप डाउन करते हैं जरा, ताकि इसकी बेस नजर आए। इसकी बेस दिखा देते हैं आपको, आप देखना चाहते हैं देख लें बेस इसकी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, सर ये बेस इसका बेस इसकी नेट किस तरह ट्रायंगल है, बनेगा? बेस हाँ ट्रायंगल है। बस फिर है हाँ फिर है ये प्लेटोनिक सॉलिड। है। यस सर, मैं तो मानता हूँ। थ्री ट्रायंगल के साथ बना है ना ये वाला? जी सर ये प्लेटोनिक सॉलिड थ्री नहीं है। ट्रायंगल के साथ मिलके ये बना है ना? आप क्या कह रही हैं माहम? 1 2 सर मैं कह रही 1 हूँ ये प्लेटोनिक सॉलिड ट्रायंगल। नहीं है, बिकॉज ये आपने दो नहीं है। प्लेटोनिक सॉलिड्स को कंबाइन किया हुआ है। जी। दो प्लेटोनिक सॉलिड को कंबाइन करने से अगर वो प्रॉपर्टीज सारी फॉलो हो जाती हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर आप उसको किस तरह बनाएंगे, इसका इसका नेट किस तरह बनाएंगे आप? नहीं, नेट तो वो जैसे भी बनाएंगे उससे आपको क्या मतलब है? हम ये इसका नेट बना लेंगे और इसका नेट बना लेंगे, एक को ऊपर की तरफ कर देंगे, एक को नीचे की तरफ कर देंगे, बन गया। मैंने भी ऐसे ही बनाया है ये, कि पहले ये जो बेस थी वो बनाई और उसका एक एक हिस्सा ऊपर कर दिया, एक हिस्सा नीचे कर दिया, नेट इस तरह बन गया। सर ये 4 को लेके बन रहा है ना, 5 नहीं है इसमें ना। 1 2 3 और एक नीचे 4 ट्रायंगल के साथ है ना ये जी 4 ट्रायंगल के साथ मिलके बना हुआ है ना? 4 ट्रायंगल के साथ नहीं, ये एक 3 ट्रायंगल ऊपर है, 3 ट्रायंगल ऊपर है, नीचे है। सर इस तरह तो एक इनफाइनाइट एक नंबर ऑफ ट्रायंगल प्लेटोनिक है। सॉलिड्स होने चाहिए। क्या जी? इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए प्लेटोनिक सॉलिड्स के, अगर आप एक प्लेटोनिक सॉलिड को कंबाइन करके तुम सारे बना लेंगे। नहीं 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 नहीं, एक कंडीशन वायलेट हो जाती है। वो क्लोज नहीं बनेंगे फिर, नहीं अगर नहीं जोड़ नहीं भी नहीं ले। नहीं, क्लोज भी बनेंगे, लेकिन एक कंडीशन वायलेट हो जाती है जो आप देख नहीं रहे इस वक्त। यही 5 तो वाली बात है। मैं तो बस 5 पे अटकी हुई हूँ जी सर। हाँ जी, देखें उसमें ये होता है कि तमाम जो चीजें हैं वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी है नोट की? सर 4। ये 4 है। हाँ दो इधर। अच्छा 3 है 3 सही। है कि 4 है? यस 4। 3 है। नहीं नहीं 4 है। नहीं सर, वो डॉटेड लाइन भी काउंट कर ली थी मैंने। अच्छा 4 है, तो बाकियों की भी 4 है, तो फिर प्लेटोनिक सॉलिड ही बनाना ही है। जी सर 3 है ना। हाँ 3 है सबकी। सबकी 3 है। नहीं, किसी एक की 4 होगी फिर। नो सर वो कॉर्नर की 4 है, जहाँ से वो नीचे वाला ट्रायंगल आपने जोड़ा है। ये देखें ये 4 हो गई है। अब आप ऐसा करें कि प्लेटोनिक सॉलिड, इसका मतलब ये तो प्लेटोनिक सॉलिड नहीं है। अब आप ऐसा करें कि पिरामिड बनाएं, आप बनाएं, आप खुद से बनाएं, मैं नहीं बनाऊंगा। कोई स्क्रीन शेयर कर लें और पिरामिड से बनाएं। पिरामिड का पता है ना, उसकी बेस जो होती है वो स्क्वायर होती है। हाँ बनाएं जरा, जल्दी से बनाएं प्लेटोनिक सॉलिड।
कोई बना रहा है तो शेयर स्क्रीन कर लेना। ओहो आप मैं बना दूं? उसामा आप बना लें, जी सर मैं बना रहा हूँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर कर दें। शेयर करें। सर स्क्वायर तो बन गया है, ट्रायंगल नीचे को बना है। ट्रायंगल नीचे को बना है? वो उसी में बन गया ना, उसको ऊपर बनना चाहिए था। नहीं तो उसको तो रोटेट करना पड़ेगा ना आपको। ठीक। चलो मैं करता हूँ, मैं बना देता हूँ। ये इसको सेव करके और मैं बनाता हूँ। इससे माहम के ये हमें अपने उसमें डायग्राम में किताब उसमें पेपर में डालने पड़ेंगे डायग्राम्स। ठीक है। और इधर तो वैसे ऑप्शन आ रही है पिरामिड की। कहाँ पे? लेकिन वो घुमा के नहीं देख सकते ना ये वाला। यार, घुमा के नहीं देख सकते ना। देख तो मैं ट्राई करता हूँ। ये देखें जी। अच्छा, पिरामिड की ये ऑप्शन आ रही है इसमें। पिरामिड, हाँ वैसे है तो सही पिरामिड। ये क्या कैसे बनाता है पिरामिड? पॉलीगॉन क्या कह रहा था ये? सिलेक्ट अ पॉलीगॉन फॉर बॉटम देन सिलेक्ट टॉप पॉइंट। हाँ जी। ऐसा कुछ बना है लेकिन सही नहीं। वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये बनाना, इसलिए कि वो फिर मुझे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो मैं कैलकुलेशंस के बगैर बनाना चाह रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं यहाँ 2 करके और यहाँ पर मैं कहता हूँ इससे कि एक वो बना दे, रेगुलर पॉलीगॉन बना दे, जिसके ये किधर चले जाते हैं यार पॉइंट्स ए और बी और ये 4। हाँ ये देखें बन गया जी पॉलीगॉन। और बन जा यार, बन जा अब। इतनी देर ले रहा है ये। हाँ बन गया ना जी ये। अच्छा अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स लगा देता हूँ। नहीं यहाँ पे अब मैं 3 कर देता हूँ। और अब मैं इसको रोटेट करूंगा। सर स्क्रीन शेयर कर दें, मेरे से तो नहीं बन रहा। स्क्रीन शेयर कर दूं? यस जी सर, सर। कर दें। नहीं की भी स्क्रीन शेयर। नो, उसामा की थी। अच्छा किधर गया मेरा स्काइप? ये है जी ये। अब नजर आ रहा है जी? यस अच्छा सर। आप बताएं, ये ट्रायंगल जो है, ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सी ट्रायंगल है? इसको पॉलीगॉन ही कह रहे हैं, लेकिन ये है कौन सी? पॉलीगॉन 2 है ये, ठीक है ना? और ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? BC। ये J है। J और पॉली 2 याद रखिएगा। राइट। राइट। रोटेट जे पोली 2। रोटेट पोली 2। हाँ जी। और एंगल कौन सा रखेंगे सर? स्लाइडर लाएंगे? W, हाँ जी। और जे। J। ये रखें जी, ये खड़ी हो गई ना? जी। वो किधर है स्लाइडर? स्लाइडर वो डब्ल्यू आ गया, वो ऊपर ही है। वो उधर साथ लिखा हुआ है, इसके साथ पोली 2 के साथ डब्ल्यू है। कहाँ है W? वो डब्ल्यू सर, ये डब्ल्यू। ये देखें ये खड़ी हो जाती है ना? ठीक है 45 ना? पे ऐसे हाँ 45 पे खड़ा करेंगे। 45। अभी बाद में, अभी इकट्ठा तो करने दें इनको।
ये वाली तो मैं गायब ही कर दूं ना, ये इसकी क्या जरूरत है, ये गायब नहीं होगी। अभी हो जाएगी। हाँ तो ये तो रहेगी ना ऊपर वाली। जी ठीक है, ओके, ये पॉइंट भी गायब कर दूं, बहुत ही गंदा लग रहा है ये। ठीक है जी, अब यहां पर भी मैं बनाता हूं। मेरा बन गया पिरामिड। बन गया आपका? यस सर। सर इसी की ऑप्शन है एक्सट्रूड टू पिरामिड, उससे वो स्केयर भी खड़ा कर देगा। हाँ वो एक्सट्रूड टू पिरामिड की ऑप्शन है, उससे वो खड़ा कर देता है। तो करें ना, आप स्क्रीन शेयर करें। सर मैं करता हूँ। सर ये देखें, इस तरह का बन गया। ये अब आप बताएं कि अगर ऐसे इसमें ये नीचे वाला जो है ना, ये पॉइंट जरा नीचे लेकर आए ना, ताकि ये जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर हो जाएं। एफ पॉइंट को नीचे लेके आए। किसको? एफ पॉइंट को, अच्छा पॉइंट को ऐसे। जरा नीचे लेकर आए। एफ पॉइंट को इक्वल कर दें आप ए और बी के। नहीं ये तरह नहीं यार, ऊपर से लेके आना पड़ेगा, पहले सीधा तो करो ना इसे। अच्छा ऐसे। अब मतलब नीचे जितना जितना लाओ। 2 पॉइंट का डिस्टेंस है ना, उतना इससे डिस्टेंस करना पड़ेगा इसका भी। ये अच्छा ठीक है। इक्वलेटरल ट्रायंगल्स होनी चाहिए ना। ये चलें, अब सपोज इक्वलेटरल हो गई हैं, ठीक है। सही है। अच्छा अब बताएं ये प्लेटोनिक सॉलिड है कि नहीं है? सर है। नो सर। माहम आपका क्या ख्याल है? नो सर। हैं? नो सर। नहीं है ना? नो क्यों? सर, इसकी ऑल साइड्स और फेसेस सेम नहीं है। सारे फेसेस सेम है। नो सर, सर नीचे वाला इज स्क्वायर। हाँ जी, अब बोले आप। और सर इसकी डिग्री भी नहीं सही सबकी। नहीं, डिग्री तो हमने अज्यूम कर दिया कि इक्वल है। assume कर ली थी वो नहीं। ठीक है सर, मेरे जैसे लोग होते हैं बीच में जिन्होंने इस तरह का क्वेश्चन करना होता है, फिर चीजें क्लियर होती हैं। हाँ जी, तो अब बताएं ये प्लेटोनिक सॉलिड है कि नहीं है? वो सर नहीं है। सर मैं कह रही हूँ है, अब ये सब लोग बताए ना क्यों नहीं है, तो फिर हर चीज क्लियर हो जाएगी। वो कह रहे हैं नीचे स्केयर जो है, क्लियर है ना। मैम नीचे माहा ने बताया सिर्फ वो एक आप। स्क्वायर है, उसके अलावा और क्या रीजन हो सकती है? बस एक रीजन, एक अगर कंडीशन वायलेट होती है तो कोई हाँ सी भी कंडीशन वायलेट होती है तो गड़बड़ हो जाती है। जी सर, इसके अलावा कोई और इसमें है, कोई इसके अलावा भी? यार एक कंडीशन वायलेट हो गई तो हो गई, जी सर, प्लेटोनिक सॉलिड नहीं बना। ठीक हो गया सर। अच्छा अब सही आप सही। ऐसा करें जी, उसामा इसके नीचे भी इसी तरह एक्सक्रूड करें। क्या कहते हैं एक्सक्रूड, क्या कहते हैं? एक्सट्रूड सर। हाँ जी, अब माइनस में करें -4 कर देते। हो गया और जबरदस्त। इसको कम करें, इसको कम करें, इसकी हाइट को। हाँ, नीचे वाली को चलें अज्यूम कर लेते हैं इक्वल है। तो थोड़ा बड़ा कर दें इसको सारे को। जूम इन सर कह रहे हैं। बस ठीक है, बीच में। हाँ अब बताएं ये प्लेटोनिक सॉलिड, माहम आप बताएं। अभी भी नो नहीं है? सर। नो नहीं है ना? नो। है सर, अभी माहा गलत हो गई है। हाँ अभी तो माहा ने गलती कर दी है, पहले तो ये ठीक थी, अभी गलती कर दी है माहा ने। पता नहीं क्या चीज मिस कर दी है इसने। अब बताएं ये प्लेटोनिक सॉलिड है कि नहीं है? सर अब है। अब है। यस सर, मीना क्योंकि क्या हर साइड इसकी ट्रायंगल है। तो वो तो पहले भी थी हर साइड ट्रायंगल। लेकिन बेस भी थी ना, बेस स्केयर थी, अब इसमें बेस नहीं ना है। नहीं, बेस स्क्वायर वहां पे नहीं थी जहां पे दो ट्रायंगल ऊपर नीचे थी। अभी हर पता जगह एक जितनी वो निकल रही है, डिग्री एक जितनी हो गई है। हर जगह 4 निकल रही है जिस आप यस ये सर। मेरे ख्याल से तो है ये प्लेटोनिक सॉलिड। तो एक प्लेटोनिक सॉलिड हो गया पेंटागन से, यस सर, एक एक होगा हो गया। क्यूब से, एक हो गया ट्रायंगल से जो सिर्फ ऊपर वाली ट्रायंगल थी, याद है? यस सर। एक इससे हो गया, चौथा ये हो गया। हाँ यस सर।
पांचवा कौन सा होगा? सर वो आइकोसीडीहेड्रॉन। आइकोसीहेड्रॉन जनाब, वो भी ट्राइंगल से ही होगा, 3 ट्राइंगल से बनते हैं। 3 ट्रायंगल से बनते हैं, कैसी अजीब बात है। सही है। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये मुझे आप जरा थोड़ा इसको ऊपर कर लें, मैं इसकी स्नैपशॉट ले सकूं। जी सर। ओके, शेयर कर देना इसको, जी शेयर सर कर, मैं आप शेयर कर दें तो वो फिर माहम ले लेंगी वहां से। ठीक है सर, मैं शेयर मेल कर देता हूँ। शेयर शेयर सर मैंने इस पे लॉगिन नहीं किया हुआ, साइन इन करना पड़ेगा। अपने को ले लिया मैं सर आपको मेल कर देता हूँ। माहम को मेल करें। चलिए मैं माहम को मेल कर देता हूँ। ठीक है, बस सर आगे कुछ बताएं। ये सर एक्चुअल में है या नहीं प्लेटोनिक सॉलिड, इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको अभी तक शक है तो फिर मुझे भी शक पड़ गया। ये ऑक्टाहाइड्रोन बन गया। ऑक्टाहाइड्रोन सही है। सर आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आप अपने फैसले के ऊपर? Why you want to get someone say कि हाँ ये ठीक है? Have confidence on yourself. जब भी तो मैं गलत आंसर को सही कहता हूँ, सही को गलत कहता हूँ, ताकि आप लोग खुद से फैसला कर सकें। ओके सर। So this is the fourth one, and icosahedron is the fifth one. There are only 5 platonic solids. सही है। ये माहम, ये तस्वीरें आप शामिल कर लेंगी ना? जी सर। और मैं आपको वो जो मैंने भेजे हैं नए पैटर्न्स, वो या तो फेसबुक से ले लें या फिर मैं आपको वो शेयर कर दूं आपको। नहीं, आप फेसबुक से ले लें, इसलिए कि फेसबुक पे 2-3 चीज़ें और भी लगी हुई हैं, वो उनके भी रेफरेंसेस डाल दें। फेसबुक पे जा तो सकती है ना आप? फेसबुक पे जा तो सकती है ना? जी सर। मतलब अगर आप मेंबर ना भी हों फेसबुक की। नहीं सर, मेरे पास है अकाउंट, में वैसे यूज नहीं करती। अच्छा चले, बस ठीक है, फिर आप मैं ले लूँगी। फेसबुक पे से वहां से आप ले लें और वहां से इस्तेमाल कर लें उसको, ठीक है ना? जी सर। वैसे वो पेपर आपका बहुत मजेदार है, एंड इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सर आपने पढ़ लिया? मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा, टाइम नहीं मुझे मिला, मैं ये इसकी तैयारी कर रहा था, और मुझे समीना ने कहा है कि आपको एल्जाइमर है और आपके पास सिर्फ 1 साल है, यही कहा है ना आपने? चले सर, ये ठीक हो गया, डेट बढ़ गई है, 9 महीने डेट बढ़ गई है जी? तकरीबन 9 महीने डेट बढ़ गई है। 9 महीने डेट बढ़ गई? नहीं नहीं, फिर तो गलत बात हो गई है। नहीं, ये ठीक हो गया। आपने 14 नवंबर की बात की थी, तो सर अगर व्हाट अबाउट यस सर, मिस्ट्री ऑफ 14 नवंबर क्या है? कुछ भी नहीं है। अब सर, अभी तो वो सर ने खुद कैंसिल कर दिया, रिकॉर्डिंग भी हो गई है, सर ने खुद डेट कैंसिल कर दी है। टर्मिनेशन डेट थी ना जी यस सर, किस चीज की? मेरी। कहाँ से टर्मिनेशन डेट? यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी से? कौन सी यूनिवर्सिटी कोई रह गई है जहां से मैं टर्मिनेट ना हूं? सर आप दोबारा डीनशिप के लिए अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सिटी में? आज तक अप्लाई नहीं किया। I never applied for vice chancellorship. I was vice chancellor also, but I have never applied for any post. नाम्स में भी मैंने अप्लाई नहीं किया।
खुद अप्रोच करते हैं आपको? खुद अप्रोच करते हैं। यूईटी सर में आप ठीक है। यूईटी में आपको मजे की बात बताऊं, यूईटी में मैंने अप्लाई किया था लेक्चरशिप के लिए, मेरी सेकंड पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में। सही है। जो जो फर्स्ट पोजीशन थी, नहीं थर्ड पोजीशन थी, जो फर्स्ट पोजीशन थी वो किसी फॉरेनर की थी, वो तो चला गया पाकिस्तान से। सेकंड पोजीशन जो थी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब थी। थर्ड पोजीशन मेरी थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स आप बताइए कैसी हैं? काफी कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्या है कॉन्फ्लिक्टिंग? कॉन्फ्लिक्टिंग क्या मतलब? बस इसका मतलब जरा छुपा हुआ है। अच्छा, तो आई वाज सपोज टू बी द टॉप मोस्ट पर्सन, 32 एप्लीकेंट्स थे। सही है। तो जब मुझे पहले नंबर पे सबने रख लिया तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा कि अशरफ इकबाल कैन नॉट बी अपॉइंटेड। क्यों सर? सबने यही पूछा कि क्यों, इनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा हैं। सर कोई पर्सनल एजेंडा होगा उनका आपके साथ फिर? नहीं, सुने तो सही, आप सुने तो सही ना, ये आप बड़े जल्दी। उन्होंने कहा जी चोरी का इल्जाम है। सही है। तो सही है। उस जमाने में बदनामे जमाना जज मौलवी मुश्ताक भी सिंडिकेट पे होते थे। ठीक है। अच्छा, वो उनका ये था कि वो अपनी अहमियत हर जगह जिताना चाहते थे कि मैं बहुत अहम आदमी हूँ। सही है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास एफआईआर है, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ठीक है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा जी हाँ बिल्कुल कराई थी। कहेंगे कॉपी दिखाएं मुझे। उन्होंने कॉपी दिखा दी, एफआईआर थी और अभी तक है वो एफआईआर। सर तो क्या इल्जाम लगा सर? चोरी क्या किया था आपने? चोरी क्या की थी? एक ऑसिलोस्कोप चोरी की थी, एक सिग्नल जनरेटर, एक पावर सप्लाई। सही है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि उस एफआईआर की बेसिस पर ये मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। हाँ, ठीक है। टेक्निकल बात तो यही होगी ना कि इल्जाम है इनके ऊपर, साबित तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा सही जी है हाँ सर। नहीं हुआ। तो कहने लगे फिर आप ये बात अपने पास रखें, ये आप बात कर ही नहीं सकते। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा लेकिन मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। मौलवी मुश्ताक ने कहा कि अगर आपने इस बंदे को निकाला ना चोरी की बुनियाद पर, तो अगर इसने मेरी कोर्ट में आके अपील की ना तो सारा सिलेक्शन बोर्ड जो है ना वो मेरे नलीफाई कर दूंगा। सही। अब वाइस चांसलर के पांव के जमीन निकल गई कि अब क्या करें। देखिए किस तरह मसले सॉल्व हुए। ये 74 की बात है, 74 की बात है। तो उसने अपने एक चमचे करचे से कहा कि तुम एक्सपर्ट से जाके कहो कि अशरफ इकबाल को जो उन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं ना, ये वो डिग्री के मार्क्स भी होते हैं, पहले साल की फर्स्ट डिवीजन है पोजीशन है उसके मार्क्स होते हैं, सेकंड साल की पोजीशन डिग्री होल्डर ये क्या फर्स्ट डिवीजन है या पोजीशन है उसके होते हैं, तीसरे साल की, चौथे साल की, वो तो वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स चेंज कर सकते हैं। हाँ, सही है। तो उन्होंने सारों ने मुझे जो मार्क्स दिए हुए थे ना वो जीरो कर दिए। ठीक। अच्छा, जब वो जीरो कर दिए तो मेरा जो नंबर था वो टोटल 32 एप्लीकेंट्स थे, मेरा नंबर 32वें पे चला गया। सर फिर आपने क्या किया? रेजिस्ट किया या आप फाइट? आप सुने तो सही ना, फिर आप जल्दी जल्दी सवाल कर देते हैं। जी सर, सॉरी सर। मौलवी मुश्ताक ने कहा कि इतनी बददियांती मैंने अपनी आंखों से पहली दफा यूनिवर्सिटी में देखी है। चलें अब मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।
मुझे नहीं पता था कि प्रोफेसर जो हैं वो इतने बेगैरत और बेशर्म हैं कि अभी आप मार्क्स दे रहे हैं उसको मैक्सिमम और अभी आपने मार्क्स उसके 0 कर दिया। तो मसला डिसाइड हो गया कि आई वाज, निकाला नहीं, मुझे लिस्ट से नहीं निकाला उन्होंने, सही है। जो मेरिट लिस्ट बनाई उसमें मेरा नंबर 32वां था और सीटें जो थी वो 3 थी। ठीक। तो फिर मैं लेक्चरर कैसे बना, आप बताएं जरा। अब आप बताएं ना जरा। आपने भी कोई पता नहीं है जी? बाद में बन गए होंगे फिर थोड़ी देर बाद नहीं, मैं किसी और किसी को, पोजीशन पे। ना मैं कोर्ट जाता हूँ ना मैं किसी को कांटेक्ट करता हूँ। आपको छोटी पोस्ट ऑफर कर दी होगी फिर। नहीं, एक बंदे ने ज्वाइन किया, उसने रिजाइन किया। उस जमाने में मिडिल ईस्ट की मार्केट खुली हुई थी। दूसरे बंदे ने ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद मुझे कॉल आ गई कि अब आप ज्वाइन कर लें। अच्छा, हमको कोई बंदा ही नहीं मिला। सही है नहीं, सारी बंदे मिले उन्हें, मैं ये लेकिन नहीं कह रहा हूँ। टिके नहीं। वो उन्होंने खुद ही मिडिल ईस्ट में जब उन्हें जॉब मिला तो उन्होंने छोड़ के चले गए। सर उस वक्त ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे कि मतलब एक सेमेस्टर या एक साल पढ़ाएंगे, समथिंग लाइक दैट? अगर कोई छोड़ के चला जाए तो उसको पकड़ेंगे क्या आप? सही है। होता कुछ, लेकिन जब उसको जॉब मिलती थी मिडिल ईस्ट की तो वो तो अपनी क्लियरेंस भी नहीं कराता था। वो कहता था दफा करो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ, मुझे कोई पकड़ने आएगा वहां पे? ठीक। सर आपने नहीं सोचा फिर मिडिल ईस्ट जाने का उस टाइम? नहीं, मुझ पे बड़ा प्रेशर था मिडिल ईस्ट जाने का। बल्कि मैं टेलीविजन में काम कर रहा था और टेलीविजन में मेरी तनख्वाह उस वक्त 2,500 रुपए थी। 2,500? हाँ जी, 2,500 सही है। 2,500 तो अच्छी खासी होती है उस जमाने के हिसाब से, आप देखें। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? तो सही मैंने है। यूनिवर्सिटी की लेक्चरशिप ज्वाइन की। आपको पता है मेरी तनख्वाह पहली कितनी थी? कितनी सर? 700 रुपए। ठीक है और मैंने ज्वाइन कर लिया। सही है। तो ऐसे भी होता है। सर यानी ऑफिस पॉलिटिक्स थी ना, यूईटी में भी ऑफिस पॉलिटिक्स थी ज्यादा? ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं थी। वो चेयरमैन जो थे ना वो समझते थे कि मैं असल में, आपको पता है कि मैं सच्ची बात मुंह पे कर देता हूँ। तो प्रोफेसर्स के सामने भी मैं अगर कोई बात वो कर रहे होते थे चेयरमैन, तो मैं उनको उसी वक्त ही कह देता था ये बात आपने गलत की है, ये फैक्ट्स पे बेस नहीं है। ये बात करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मेरे ख्याल में आपने जो बात कही है वो शायद इतनी ठीक नहीं है, इस तरह भी कह सकता हूँ मैं। यार ये गलत, क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो जाहिर है जब आप इस तरह से एक लेक्चरर जो है वो प्रोफेसर के सामने, लेक्चरर भी नहीं अभी स्टूडेंट है, वो प्रोफेसर के सामने बोलेगा यार क्या बोंगिया मार रहे हो तुम, सही है। तो फिर तो वो तो चिढ़ जाएगा ना। वो कहेगा ये यस सर। अगर लेक्चरर लग गया तो इसने तो आके मेरी ऐसी की तैसी कर देनी है। यस सर, ऐसी है। तो बस फिर ऐसा ही हुआ। सर व्हाई डू यू हेट बीइंग कॉल्ड अ डॉक्टर? नहीं, आई डोंट हेट बीइंग कॉल्ड अ डॉक्टर की बात नहीं है। आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ डॉक्टर बिकॉज माय नेम इज अशरफ इकबाल। अब मैं मौलाना, डॉक्टर, सैयद, हाजी, यस ये सर, आई ये सारे अंडरस्टूड। ये सारे नाम लगा के क्या करूंगा मैं? हूँ, आई एम प्लेन अशरफ इकबाल। ए भी मैं छोटा लिखता हूँ अशरफ, सही है। और इकबाल का भी आई छोटा लिखता हूँ। लेकिन सर अब जिस तरह बाज लोग कहते हैं भाई हमने पीएचडी किया है, इतनी मेहनत की है, ये किया है, वो किया है, फलाना फलाना, ये वो, हम तो लगाएंगे अपने नाम के साथ डॉक्टर। लगा लें यार, वो इंजीनियर भी लगाते हैं लोग अपने नाम के यस साथ। सर, डॉक्टर इंजीनियर। मैं तो वो भी नहीं लगाता। ठीक है। वो शादी के कार्ड होते हैं ना, उस पे लिखा होता है कि यस सर डॉक्टर, इंजीनियर, और उनके बाद मिसेज। ये सही है। मेरे कार्ड पे सिर्फ लिखा हुआ था अशरफ इकबाल, और मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ, बल्कि पहले उनका नाम था वाइफ का, फिर मेरा नाम था अशरफ इकबाल सिर्फ।
इंसान तो वही असल में मैं आपको एक बात बताऊं, पीएचडी काम करना पड़ता है पीएचडी के लिए, लेकिन असल काम पीएचडी के बाद शुरू होता है। वो क्या? वो असल काम पीएचडी के बाद शुरू होता है, आपका दिमाग खुल जाता है। पीएचडी आपकी एक तरह की ट्रेनिंग होती है कि आप सोचना शुरू कर दें। अगर कोई बंदा ये सोचे कि मैंने तो बस पीएचडी कर ली तो बात खत्म हो गई, अब मैं उम्रा करूं और उसके बाद अल्लाह अल्लाह करूं 5 वक्त की, बस वो नहीं बात बनती, वो खत्म हो जाती है। पीएचडी की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। अंडरस्टूड। अच्छा जी, अब आप अपनी ये जो तस्वीरें हैं जो आप सब लोगों ने बनाई है वो माहा को जरा मेल कर दें। सारे पैटर्न्स की या सिर्फ जो अभी जियोजेब्रा वाली आपने कहा है? जियो जबरा वाली भी और दूसरी भी जितनी भी हैं, बाकी लोग भी कर दें, इसलिए कि हम एक पेपर लिख रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें हम आपको एक्नॉलेज भी करेंगे और आपका नाम भी डालेंगे, आपकी तस्वीरें भी डालेंगे। और वो पेपर इस चीज़ पे है कि महम आप ज़रा बता दें पेपर किस चीज़ पे है। महम? आप बता दें। नहीं आप। It's about integrating arts with other curriculums. Why we should do it and how we should do it, यही है ना? जी सर। हाँ, तो ये this is a project which is undertaken by Maham and it's a very मेरे ख्याल में तो ये पीएचडी का थीसिस बनता है, because it can make a change in the society. It can make a change in the education system of Pakistan. It can make a change in the education system of the world. Or Maham is the first author and the only author of this paper. सही है सर, congratulations. जी, Congratulations to Miss Maha. हाँ जी, ठीक है जी। माहा, आप जरा किसी वक्त मुझसे आज रात को 10 बजे 9 बजे बात कर सकती हैं, मैं आपका पेपर पढ़ लूंगा जब तक। ठीक है सर। ठीक है जी। और ये मैं आपको अपनी जो वो बड़ी वाली फाइल है वर्कशॉप वाली वो मेल कर रहा हूँ, ठीक है? वर्ड तो की भी है पहले से। अब और भी शामिल हो गए ना उसमें। ओके। वर्ड में करूं या पीडीएफ में करूं? वर्ड में कर दें। वर्ड में कर देता हूं। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू ताहिर साहब। ओके जी, ताहिर साहब कल कोई मीटिंग रख लें सुहेब के साथ 4 बजे के करीब। ठीक है सर। 4 बजे के करीब नहीं, दिन के वक्त रख लें। 4 बजे रख लेते हैं। चले मैं मैसेज कर देता हूँ ना, 4 बजे नादिर की भी हो सकता है क्लास हो कल। नादिर की तो क्लास रोज ही होती है ना, तो नादिर के फिर वो क्लैश कर जाएगा ना। चले हम फिर उसके साथ भी कर लेंगे, इसके साथ भी कर लेंगे, ठीक है? जी ओके ओके, थैंक यू। थर्सडे को मुलाकात होगी फिर। अच्छा हाँ, माहा आप जरा रुक जाएंगी 2 मिनट के लिए, बाकी लोग बेशक छोड़ के जा सकते हैं। एक तो ये करना था कि आपने जज कोई सिलेक्ट किए हैं जज? सर मैं आपको कल बताऊंगी, आज जो है मुझे मिली नहीं। आज आपको मिली नहीं। दूसरी बात ये आप मुझे मोबाइल पे फोन कर सकती हैं? जी। अभी जरा कर लें मोबाइल पे फोन। नंबर पता है आपको? नहीं। 0300 मिलाएं जरा।